हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, कौन सी इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। और उस इक्वेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किस तरीके से हम कर सकते हैं। दो मेथड बताए थे मैंने, एक है फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम उनमें से एक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दोनों से आपका सोल्व करने के बाद आंसर सेम आना है। आंसर क्या है, जो आपका वेरिएबल्स का सेम आना है। और एग्जामिनर क्या है कि आपका एग्जाम के अंदर कई बार बाय नेम आ जाता है कि इसको आप सोल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, या फिर आप इसको किसी अन्य तरीके से आप इसको आप सोल्व कीजिए। अगर वो उसमें के अंदर कोई नाम मेंशन ना हो, स्पेसिफाई भी आप किस तरीके से करना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे उस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन दोनों मेथड आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो आज फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि इस मेथड के अंदर फैक्टर, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, इसके फैक्टर बनाने हैं, जो क्या है फैक्टर फॉर्म करने हैं और उसके बाद उनको सोल्व करना है। सीखने के लिए हम करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, जिससे कि हम इसके साथ साथ सम भी सोल्व हो जाएगा और आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट सम देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। और सम में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसके रूट्स निकालिए। रूट्स का मतलब क्या कि x की दो वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड की हेल्प से? फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब सबसे पहले आप ये देखो, इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और वेरिएबल कितना? सिर्फ एक x ही है, इसके अलावा कोई y z ऐसा कुछ नहीं है टर्म। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। और इसको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसके रूट्स निकालने हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जब x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके रूट भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो रूट कितने आएंगे? 3। अगर पावर 1 हो तो जो लीनियर इक्वेशन हो जिसके रूट क्या जाते हैं? 1। यहां पर x की पावर हाईएस्ट क्या है? 2, तो उसके रूट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, बहुत इजी सा मेथड है आपका। इनके कोफिशिएंट, x का कुछ नहीं है, इसको क्या 1, यहां -3 और ये -10, इसको हम क्या मानते हैं? a b c। a की वैल्यू क्या आपके पास? 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -10। इन कोफिशिएंट की हेल्प से ये सोल्व होगा फैक्टराइजेशन मेथड आपका। ये आपके पास दो वैल्यू है, आपको b है ना, b इसको स्प्लिट करना है। b को स्प्लिट करना है दो नंबर्स के अंदर, दो नंबर में इसको स्प्लिट करना है। और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए, दो नंबर आप p और q एज्यूम कर सकते हैं। p और q का जो सम है वो आना चाहिए b के बराबर, और p और q की मल्टीप्लाई है वो आनी चाहिए a इंटू c के इक्वल, जो को a और c की वैल्यू के बराबर। a और c की वैल्यू क्या है? a की 1 और c की -10। 1 इंटू में -10 क्या आ रहा है? -10। और b की वैल्यू क्या आपकी? -3। आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका जोड़ करते हैं, जब सम करते हैं तो कितना आना चाहिए? -3, और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -10। वो दो नंबर आपको एज्यूम करने या मानने कौन से होते हैं? दो नंबर ऐसे सर्च करो जिनका जोड़ तो आए -3 और जो इनका मल्टीप्लाई करने पाए -10। वो नंबर कौन से होते हैं आपके? माइनस और प्लस का 3 तो नहीं आएगा, प्लस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 2। -5 और +2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 3, -5 इंटू में 2 क्या आ रहा है? -10। तो ये जो आपने दो नंबर p और q लिए, हमने किसको स्प्लिट करे थे? b को। जो b वाला नंबर है ना, इसकी जगह में ये नंबर 2 रख देंगे। तो इसका कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। मीन्स जो b वाला नंबर है ना उसकी जगह छेड़छाड़ की, बाकी सेम एज इट इज। a की वैल्यू c की वैल्यू जो हमारे थी पहले क्वेश्चन में वही हमने लिखी है। अब आपके पास नंबर टर्म्स कितनी होगी? 1 2 3 4।
4 नंबर्स हो गए, पहले 2 ये वाले, इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x क्या बचा पीछे, यहाँ पर 2 पावर थी, एक कॉमन आ गई, एक बच गया, 5x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 5। अब इन 2 नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 10 में से प्लस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x, 10 में से 2 कॉमन, कॉमन का मतलब इस नंबर से आप डिवाइड कर दो इसको, कितना बचा 5। अब आपके पास ये नंबर्स x माइनस 5 और ये भी x माइनस 5 दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सम क्या है, सही चल रहा है। तो इन दोनों में से एक नंबर x माइनस 5 और एक क्या है ये वाला, और इसमें x प्लस में 2, ये आपके 2 इसके फैक्टर आ गए। इनको क्या करेंगे हम, अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ये आपके क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए x के, जो हमें फाइंड आउट करने थे, और किस मेथड की हेल्प से किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने इसके रूट निकाल लिए। हमें सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है कि जो आपके कोफिशिएंट से a b c, इनको साफ साफ अलग अलग लिख लीजिए। b को आपको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स के अंदर, 2 नंबर कौन से, जिनका हम सम तो करें 2 नंबर का, तो वो आना चाहिए b की इक्वल, और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई है a और c की इक्वल। ऐसे 2 नंबर आपको लिखने हैं b वाली की जगह, और उनको सिर्फ कॉमन लो और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यह आपका कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपका ये 4.2 के अंदर से आपका सम है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इसमें आपको उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। हमने 4.1 में सीखा था कि उसमें सिर्फ क्या थी, इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी है और उसको इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27, आपको नंबर नहीं पता, हमने क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये बताइए आप मेरे को, जब 2 नंबर्स है, 2 का सम कितना है 27, तो एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 27 में x माइनस करने के बाद जो बचा हुआ नंबर आ जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x। 2 नंबर्स आ गए, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना है 27 ही आएगा, इसको आप ऐड कीजिए 27 ही आएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x, और सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस x। नेक्स्ट क्या दिया है, whose product is 182, उनका प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई x इंटू में 27 माइनस x, कितना आ रहा है 182, x की मल्टीप्लाई 27 से 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस x से इज इक्वल टू 182। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं आगे रीअरेंज करता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसको इस साइड ले चलते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली, पर हमें तो नंबर फाइंड आउट करने थे। इसको सोल्व किस तरीके से करें, हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। सबसे पहले काम क्या होता है, इनके कोफिशिएंट लिखिए। x का एक की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस की 27, c की वैल्यू 182। 3 नंबर लिख लिए। हमें स्प्लिट किसको करना है, b को करना है। कौन से नंबर में, p और q, जिनका सम तो आए b के इक्वल, और p इंटू क्यू मल्टीप्लाई आए a इंटू सी की मल्टीप्लाई के इक्वल। कितनी आनी चाहिए 182, और ये आना चाहिए माइनस का 27। 2 नंबर्स ऐसे देखो जिनका सम तो करे तो माइनस का 27 आई, और उनकी मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 182 आए। वो नंबर कौन से आपके, दोनों 2 नंबर बताए मेरे को, जिनका अगर जोड़ तो करते हैं हम तो आता है 27 माइनस का, और जिनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो कितना आता है आपका 182 प्लस का। वो नंबर कौन कौन से होंगे आपके, वो नंबर है 14 एंड 13। 14 और 13 दोनों को जोड़ करते हैं कितना आता है 27। दोनों माइनस के ले लो, माइनस के 14 और माइनस के 13, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा प्लस का। 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 क्या आ जाएगा प्लस का आपका। तो वो नंबर आपका क्या लिखेंगे इसकी जगह,
एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182। हमने जो बी वाला नंबर था इसकी जगह इस नंबर को लिख दिया। फर्स्ट दो में कॉमन क्या आ रहा है, x क्या बचा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का साइन और 14, क्यों 13 से डिवाइड करें 182 को 14 आएगा। तो आपके पास एक तो इन दोनों में से x माइनस 13 और एक इनमें से x माइनस 14, ये नंबर्स आ गए। इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो नंबर्स क्या आ गए आपके 13 एंड 14, दो नंबर। इन दोनों का आप सम करके चेक कर लीजिए 27 ही आ रहा है, जैसा कि इसने पहले बताया था कि दो नंबर्स है उनका सम क्या आ रहा है 27। और नंबर्स क्या आपके पास 13 और 14 है आपके पास, एक नंबर 13 है, सेकंड नंबर क्या है 14, दोनों का सम 127 आ रहा है, दोनों नंबर क्या आ रहे हैं 182, उनकी जब मल्टीप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम सोल्व करेंगे, तो आपके नंबर आपके फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4.1 और इस एक्सरसाइज में आपका डिफरेंस ये है, 4.1 में सिर्फ क्या करना था आपको, यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, ना कि उसको सोल्व करना था। इस एक्सरसाइज में आपको उनको सोल्व भी करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट सम देखिए आप, दो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं कॉन्सिक्यूटिव मींस लगातार क्रम में, उनके स्क्वायर का सम कितना 365 दे रखा है, उनको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसे एक आगे वाला हो जाएगा। और इसने जो इसके बाद प्रॉब्लम में बोला है इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, इसको सोल्व करना है आपको। तो x स्क्वायर तो मीन्स x का स्क्वायर का जगह सिंपली हम लिख देंगे x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b के स्क्वायर की आइडेंटिटीज, a प्लस b का स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू में x इज इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 365 में साइड लेके आऊंगा तो 1 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसको यहां से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, एक तरीका और भी हमारे पास, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो 2 इसी में 2 इसमें 2 इसे डिवाइड और 2 हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ये 2 साइड आ गया 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बच गई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 182। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम प्रोसीजर, इनके कोएफिशिएंट लिखो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 182। दो नंबर्स आपको p और q फाइंड आउट करने हैं जिनका जोड़ तो करने पर आए -1 और मल्टीप्लाई करने पर आए 182 माइनस का, सॉरी। तो नंबर्स बताने आपको क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने समने किया था, सेम वही चीज है। उसके अंदर हम नंबर लिए थे माइनस का 14 और माइनस का 13, तो उनका सम कितना है माइनस का 27 आया था। इसमें उन नंबर का आप उल्टा ले लीजिए, यहां पर आपको आना चाहिए माइनस का 1, तो माइनस का 14 ले लो प्लस का 13, क्या बचेगा आंसर माइनस का 1, माइनस का 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के 13 से, क्या आएगा माइनस का 182, ये हमें चाहिए था। तो नंबर क्या लेंगे हम माइनस का 14, क्योंकि माइनस का नंबर चाहिए आपको, b की वैल्यू प्लस का है, प्लस का लेंगे, सॉरी प्लस वाला नंबर ज्यादा चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 और माइनस का 13 माइनस का 182, सेम इसमें से x कॉमन लिया आपने तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लिया x प्लस 14, एक तो आपके पास क्या आ गया x प्लस 14 और एक आ गया x प्लस x माइनस 13, इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 14 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 13, आपका नंबर होगा प्लस का 13, क्योंकि उसने इंटीजर कौन सा बोला था पॉजिटिव इंटीजर बोला था, इसलिए माइनस की वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे हम, जो प्लस वाली वैल्यू है वो आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 13 और नेक्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा इससे 1 प्लस में 14।
तो आपके दो आपके इंटीजर है जिनका स्क्वायर का सम कितना है 365। तो वो इंटीजर कौन से होंगे? आपका 13 नंबर होगा आपका। इस समय बोला इसने एक आपके पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स उसकी एक साइड कितनी है 90 की, एक साइड कौन सी है 90 डिग्री की, और इसने बोल रहा है एल्टीट्यूड है ना उसके बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर लेस कम है, और इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 13। हमें ना ही बेस गिवन है ना एल्टीट्यूड गिवन है, हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं बेस को x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। अगर बेस आपका इसका क्या है x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। तो हमें क्या करना है बेस हाइपोटेन्यूज इसने दे रखा है, हमें क्या करना है बेस की और इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा सम आपका, बहुत इजी सा है। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है अगर वो आपको थोड़ी सी याद है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मींस h, ये क्या होता है b, और ये परपेंडिकुलर। वो थ्योरम क्या कहती है आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। इसी थ्योरम पे पूरा सम आपका जो जो आपको दे रखा है गिवन है एज इट इज में लिख दीजिए। h 13 का स्क्वायर b x का स्क्वायर p x माइनस 7 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए 13 तो 13 कितना होता है 169 x स्क्वायर a माइनस b का आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इसको रीअरेंज कर लीजिए। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x इक्वल टू 169। मैं 169 के साइड लेके आऊंगा तो प्लस का 49 है माइनस का 169 है, तो आपके पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर, मैं आगे लिख सकता हूं माइनस 14x, माइनस का बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या आएगा आपके पास 120। आ गया ना, 69 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैंने पिछले समय की तरह आप देखो अगर थोड़ा और सोल्व हो सकता है, इसमें से अगर दो कॉमन आ रहा है आप क्या करो कॉमन निकाल दीजिए। तो दो को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, जिसको हमें सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो ऐसे आप नंबर्स निकालिए, जहां मैं ABC कोएफिशिएंट लिख लेता हूं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 7, c की वैल्यू माइनस का 60। दो नंबर बताया आप मेरे को ऐसे जिनका अगर सम करें हम तो आए माइनस का 7, और जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है माइनस का 60। वो दो नंबर आप कौन से आएंगे इसमें माइनस का 12 और प्लस का 5, जोड़ करने पे कितना आएगा माइनस का 7 माइनस 12 इंटू 5 माइनस का 60। तो दो नंबर आपके पास आ गए माइनस का 12 और प्लस का 5। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 5x माइनस का 60। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन आ गया x माइनस 12। तो एक आपके पास आ गया x प्लस 5 और सेकेंड आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0 रख देंगे हम। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस तो x इक्वल टू माइनस का 5। आपको पता है जो साइड है ये कभी माइनस नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या आती है प्लस की आती है। तो हम इसके अंदर कौन सी वैल्यू लेंगे जो प्लस की 12 आई, तो x की वैल्यू आ गई 12। ये क्या इसे 7 लेस देन, तो 12 माइनस 7 गया 5। तो आपकी तीनों साइड आ गई 5, 12 एंड 13 इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो साइड फाइंड आउट करनी थी, हमने इसमें फाइंड आउट कर दी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सिंपल आपको गिवन क्या है, एक हाइपोटेन्यूज दे रखा है, उसने एक ही चीज बोली थी कि एल्टीट्यूड क्या आपका इसके बेस से लेस देन 7 है, तो हमने बेस को x मान लिया था और इसको x माइनस 7। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, बेस का, परपेंडिकुलर का, सोल्व करोगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व कीजिए और आपका x की जो वैल्यू चाहिए थी हमें वो निकल जाएगी। कोई फैक्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है,
कुछ पार्टिकुलर आइटम्स बना रही है वो, एज्यूम कीजिए जैसे चौक है, चौक बना रही है। तो उसने बोला है कि उस फैक्ट्री के अंदर जितने चौक बन रहे हैं एक दिन में, तो उसकी जो कॉस्ट है, एक चौक बनाने की कॉस्ट है, नंबर्स ऑफ चौक बन रहे हैं, तो उसके 3 मोर देन ट्वाइस, उससे 2 गुना से 3 ज्यादा है, उसके 2 गुना से 3 ज्यादा है। तो अगर एक चौक आपका 5 रुपए में बन रहा है, एक चौक 5 रुपए में बन रहा है, तो 10 चौक कितने रुपए बनेंगे? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? नंबर ऑफ चौक कितने? 10 इंटू कॉस्ट, ये आएगा 50। 10 क्या है? नंबर ऑफ चौक, और ये क्या है? कॉस्ट पर चौक। एक जो चाक की कॉस्ट है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल है कॉस्ट आ जाएगा। इसने आपको ये बता दिया कि इसकी कॉस्ट है ना, जो जितने नंबर ऑफ बन रहे हैं उसकी 2 टाइम्स से 3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस। जितने बन रहे हैं वो हमें नहीं पता, कॉस्ट बता दी टोटल कितनी है 90। तो हम क्या करेंगे, आपके नंबर्स ऑफ जो कोटेज स्टील के अंदर पार्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नंबर्स को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल x। तो कॉस्ट क्या होगी 2x प्लस में 3, इनके डबल से 3 ज्यादा है। हमें सिर्फ हमने एज्यूम क्या क्या था कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x बन रहे हैं, तो उनके कॉस्ट क्या है जो गिवन है इसके अंदर, उसके डबल से 3 ज्यादा है, तो उसका 2x प्लस में 3 कर दिया। और टोटल पूरे कॉस्ट क्या लग रहा है उस दिन की 90 रुपीज। तो जितने आर्टिकल बने हैं और उस आर्टिकल की कॉस्ट उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, x इंटू में 2x प्लस में 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 90। x क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक दिन में आर्टिकल बने, और ये क्या है, एक आर्टिकल बनने के ऊपर कॉस्ट लग रही है। जैसे मैंने चाक में समझाया, एक दिन में आपके पास चौक बन रहे हैं 10, एक चौक के ऊपर रुपए कितने लग रहे हैं 5, तो 10 चौक के रुपए कितने हो गए 10 इंटू 5। उसी प्रकार एक दिन के अंदर आपके पास आर्टिकल बन रहे हैं x, और एक आर्टिकल के ऊपर बनाने में कीमत कितनी लग रही है, उसके डबल से 3 ज्यादा लग रही है, तो उसके नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उसको एक बनाने की जो कीमत लग रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना हमें। तो x के मल्टीप्लाई इससे 2x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू 90, 90 साइड आएगा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। आ गया समझ यहां तक, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस का 90। अब इसमें आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें। a की वैल्यू क्या आपके पास 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 90। आपके पास b को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, p प्लस q, जिनका सम आए प्लस का 3, और जिनकी मल्टीप्लाई आए p इंटू क्यू, माइनस 90 और 2 कितना आएगा माइनस का 180। आप नंबर्स बताएं मेरे को 2 ऐसे जिनका सम करने पर तो आए प्लस का 3 और जिनका मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस का 180। 2 नंबर आप बताएं मेरे को, कौन से नंबर होंगे ऐसे? बताइए नंबर। आपका नंबर 15 माइनस 12 कितना आएगा 3, और 15 इंटू में माइनस का 12 कितना आ रहा है माइनस का 180, ये आ रहा है। 15 और 12 जोड़ करने पे प्लस का 15 माइनस का 12 प्लस का 3 बचेगा, और 15 इंटू माइनस 12 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस का 180। तो हम इसके लिए लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90। यहां तक आ गए समझ में? इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है x, 2x प्लस में 15 माइनस का क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, देखो 12 से डिवाइड हो रहा है 90 पे, 90 पे नहीं हो रहा, तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है 6, क्या बचेगा 2x
माइनस का -6 क्या प्लस का 15, तो आपके पास नंबर्स क्या आ गए, x माइनस 6 और क्या आया 2x प्लस का 15, तो इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई बार 6, एक बार हम रखेंगे 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर -15 अपॉन में 2, तो ये तो माइनस वाला आ गया जो नहीं चलेगा, x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो आपके टोटल ये क्या आई 6 नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में आपके बन रहे हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट 6 का ट्वाइस 12 प्लस में 3 15, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बन रही है 15, तो पूरे दिन की कॉस्ट कैसे आएगी 15 × 6 करें क्या आएगा 90 होता है, तो ये आपका सम होगा सोल्व, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ था नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, 6 नंबर ऑफ आर्टिकल है आपके। तो ये आपके पास आज की एक्सरसाइज थी जिसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में सीखा हमने, और ये 4.2 एक्सरसाइज को हमने सोल्व किया कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसको कैसे सोल्व किया जाता है। थैंक यू।